नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी को ट्रैक करते हैं जिस तरह मैं करता हूं, तो आपको ये पता रहेगा कि पंजाब के अंदर कुछ चीजें अभी खराब होती हुई दिखती हैं। पिछले कुछ समय से पंजाब में ब्लास्ट हो रहे हैं और करीब-करीब आपको अगर दिखने में आए कि करीब-करीब 8 या 7 या 8 ब्लास्ट हो चुके हैं पुलिस स्टेशंस के ऊपर ही, और ग्रेनेड ब्लास्ट 7 हो चुके हैं पिछले 23 दिनों के अंदर। तो कुछ तो वहाँ पर चल रहा है, लेकिन हमको ये भी दिखता है कि कुछ एक्शन च करने की भी कोशिश चल रही है। ऑल्दो मेरे हिसाब से एक्शन थोड़ा ढीला है, थोड़ा-सा और टाइटन होना चाहिए, लेकिन चलिए उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। कल एक एनकाउंटर हुआ यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ, जिसमें 3 खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के मेंबर्स वीरेंद्र सिंह, जिसको रवि के नाम से जानते हैं, गुरविंदर सिंह एंड जसनप्रीत, जिसको प्रताप सिंह के नाम से जानते हैं। तीनों रेजिडेंट्स हैं गुरदासपुर के। ये ठोके गए कल यूपी के अंदर। चक्कर क्या हुआ, ये बेसिकली इन्वॉल्व थे ग्रेनेड अटैक जो गुरदासपुर पुलिस स्टेशन के ऊपर हुआ था थोड़े टाइम पहले। ये गुरदासपुर का अटैक हुआ है करीब 1-2 हफ्ते पहले, उसके अंदर ये इन्वॉल्व थे। उसके बाद ऑब्वियसली पुलिस का इनके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका था, इनके ऊपर सर्चेज और ये सब चीजें चल रही थी, एंड जल्दी से ये भागने की कोशिश कर रहे थे यूपी की तरफ से। ऑब्वियसली ये नेपाल या किसी तरफ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये पिलीभिट के जुरिसडिक्शन के अंदर एनकाउंटर हुआ और वहां पर थोड़ी खबर आई लोकल इंटेलिजेंस की सोर्सेज की तरफ से, और वहां पर एक एनकाउंटर, मतलब एम्बुश टाइप एनकाउंटर रखा गया, जहां पर ये 3 बंदों को ठोका गया। 2 AK-56 राइफल्स, हाई एंड AK-56 राइफल्स और 2 ग्लॉक की पिस्टल्स इनके पास मिली। काफी हद तक हथियार, काफी हद तक एम्युनिशन भी इनके पास था। तो कहीं न कहीं अगर आपको ये चीज़ दिखती है कि भई कुछ तो एक्टिविटीज़ चल रही हैं जहाँ पर ये खालिस्तान ज़िंदाबाद फ़ोर्स किसी तरह की बेसिकली टेंशन्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उस रीजन के अंदर। थोड़े दिन पहले एनआईए ने भी एक एप्रीहेंशन व्यक्त किया था पब्लिक डोमेन में। उन्होंने बोला था कि यार किस तरह से ये जो छोटे-छोटे अटैक्स, 8 पुलिस स्टेशन 25 दिनों में अटैक हो चुके हैं, तो ऐसा दिखता है कि कोई एक मेजर टेररिस्ट अटैक होने की प्रिपरेशन चल रही है। और उसी के तहत एनआईए ने काफ़ी हद तक रेड्स और काफ़ी चीज़ें पंजाब में करनी शुरू करी हैं, और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, और कुछ लोग अभी इस टाइम पे रेडार पे भी हैं और जिनके ऊपर रेड्स भी चल रही हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि 24 नवंबर को आरडीएक्स प्लांट हुआ था अजनाला में, 27 नवंबर को ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ गुरबख्श नगर नगर में, अमृतसर में। 2 दिसंबर को ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ पुलिस स्टेशन कथगढ़ में। 4 दिसंबर को ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ पुलिस स्टेशन मजीठा में। 13 दिसंबर को ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है पुलिस स्टेशन आइलवाल में। उसके बाद 17 दिसंबर को ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है एक और पुलिस स्टेशन अमृतसर के अंदर। तो ये तो मैं आपको जस्ट थोड़े से एग्जांपल दे रहा हूँ, काफ़ी सारे और अटैक्स भी आपको दिखते हैं होते हुए। और ये बेसिकली अगर आप देखें गुरदासपुर के अंदर 20 तारीख को एक और अटैक हुआ था, जो सेकंड ग्रेनेड अटैक हुआ गुरदासपुर पुलिस स्टेशन के ऊपर। तो एक तो वो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल टाइप ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ऊपर अभी काफ़ी हद तक दिखता है कि भई धीरे-धीरे करके कुछ कुछ एक्शन होना भी शुरू होगा। और प्रो खालिस्तान ये जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स है, इसने ऑलरेडी एडमिट कर रखा है कि भाई गुरदासपुर पुलिस स्टेशन में जो चीजें हुई हैं वो हम नहीं करा है। एनआईए इस टाइम पे एक्शन है। सबसे पहले चीजें हमने देखी कि काफी हद तक रेड्स हो रही थी, लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि कुछ स्टूडेंट एक्टिविस्ट के ऊपर रेड्स होनी शुरू हो गई। और जैसे ही ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट पे रेड शुरू होगी, तो जितनी भी लेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी जेएनयू और ये वो सारा रोना धोना उनका वहां पर स्टार्ट हो गया। और आप देखेंगे कि भाई बड़े बड़े, मतलब जेएनयू में से तो आप देखेंगे कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब अपने आप को बोलती है क्या, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन जेएनयू यूनिट, उसकी तरफ से रोना धोना शुरू हो गया। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन, मतलब सोच रहे हैं आप। और उसके बाद जो स्टेटमेंट आया, आप उसको देखिए, कहते हैं कि एनआईए द गेस्टापो फोर्सेस ऑफ द ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फैसिस्ट आरएसएस बीजेपी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लैंग्वेज कहां से आ रही है और किस तरह आ रही है, तभी इनके ऊपर रेड्स भी चल रही हैं। और रेड्स हुई, काफी जो सो कॉल्ड अपने ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स और स्टूडेंट मूवमेंट्स के लीडर्स हैं, उनमें नवदीप कौर, हरवीर कौर, राजवीर कौर, बेसिकली सारी लेडीज। इट्स रियली फनी दैट सारी लेडीज के ऊपर ही ये टारगेट हुए हैं। तो काफी हद तक कुछ ना कुछ बैक एंड पे है जो हमको अभी पब्लिक डोमेन पे नहीं पता। इनमें से कुछ लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के भी पार्ट हैं, जैसे स्टूडेंट्स फॉर सोसाइटी, और ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली एक लेफ्टिस्ट अपना नजरिया रखते हैं। और किस तरह से ये जो पूरा इनका इकोसिस्टम है, आप सबको पता है किस तरह से लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम इस देश के अंदर काम करता है।
तो ये चीज़ें हैं जो हमको दिखती हैं कि एक्शन थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन हमको ये भी दिखता है कि भैया दूसरी तरफ से एक एक कंस्पिरेसी रचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा में जो जो भी चक्कर चलने की कोशिश कर रहे थे, वो तो पूरा फेल हो गया। उसके बाद पन्नू की तरफ से जो भी यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं कि अगर आप ये करोगे मैं इतने पैसे दूँगा, अगर आप वैसा काम करोगे हम मैं इतने पैसे दूँगा। तो ये चीज़ें भी बैक एंड पे चल रही हैं। कल मुंबई में एक बड़ा खालिस्तानी पकड़ा गया, जिसका नाम बेसिकली लखबीर सिंह रोडे का गैंग का है, जिसका नाम जतिंदर सिंह है, या उसको बच्चीदार सिंह भी बोलते हैं। ये बटाला का रहने वाला है और ये मुंबई में कल पकड़ा गया। तो कुछ चक्कर चलने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कल एनआईए ने जाके उसको वहाँ पर धरा है। अब इसका चक्कर क्या है, ये बेसिकली जतिंदर सिंह, और या फिर उसको ज्योति भी बोलते हैं, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का है और ये काफ़ी हद तक वेपन सप्लायर था। जो जुलाई में एक बलजीत सिंह करके एक बंदा बंदा पकड़ा गया था, उसका ये गुट था। बाकी गुरदासपुर एरिया के अंदर इसने काफ़ी हद तक अपना नेटवर्क बनाया हुआ था, जिससे ये वेपन सप्लाईज़ और ये सब करता था। जो ये एनआईए ने आइडेंटिफाई करा कि ये जतिंदर है, एक जो कनाडा बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बब्बर खालसा इंटरनेशनल, ये उसका मेंबर है और उसके साथ काम करके भारत के अंदर उल्टे काम करने की कोशिश कर रहा था। ये वेपन्स प्रोक्योर कर रहा था मध्य प्रदेश में। कहीं पे एक बंदा है जिसका नाम है बलजीत सिंह, और जिसको राणा भाई भी बोलते हैं, वहां से लाके इधर पे स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप देखें, दो चार एक डेढ़ 2 महीने पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर भी एक बंदे को इन लोग खालिस्तानियों ने मारा था। उसके बाद ये जब भागते हुए पंजाब की तरफ आ रहे थे, तो बलजीत सिंह और इसके साथ एक और अकम्प्लिस इसका उस टाइम पे पकड़ा गया था ऑन मर्डर चार्जेस एंड अदर कंस्पिरेसी टू क्रिएट केओस सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इसके ऊपर काफी सारी चीजें चल रही हैं। कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेज की तरफ से कुछ खबरें आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और ये पता चल रहा है, जो ओपन सोर्स में बताया गया है, कि जो अर्श दल्ला कनाडा में पकड़ा गया, लॉरेंस बिश्नोई का जो ब्रदर अनमोल बिश्नोई जो यूएस में पकड़ा गया, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस काफी एक्टिव हो रखी हैं उसके बाद पंजाब के अंदर। और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का जो टेररिस्ट अर्श दल्ला और अनमोल बिश्नोई जो पकड़े गए बाहर, उसके बाद ये चीजें तो हमने देखी हैं कि कनाडा और यूएस की तरफ से कुछ इनपुट्स भारत की तरफ आना शुरू हो गए कि यार ये कुछ प्लानिंग चल रही है। जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई ये दो कंट्रीज जो ये खालिस्तान के पीछे अपना हाथ रखती हैं, खालिस्तानियों के पीछे अपना हाथ रखती हैं और उनको वहां पर मटेरियल सपोर्ट देती हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देती हैं, वो भारत के साथ चीजें शेयर कर रही हैं कि यार ये चीजें हमको मिली हैं, आप इनके ऊपर थोड़ा एक्शन लो टाइप्स। उस पे एक्शन लेने पे हमको यहाँ पर दिख रहा है कि एनआईए की तरफ से कुछ और मॉड्यूल्स पे क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। गैंगस्टर्स, टेरर मॉड्यूल्स जो चल रहे हैं इस टाइम पे पंजाब में, वो मेनली जेल से चल रहे हैं। और आप देखिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और कहीं न कहीं वहाँ पर ये जो अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, या तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है, या तो भैया आपको पता ही है अब आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है और किस तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में वो पहले भी पकड़े जा चुके हैं। और स्मगलिंग ऑफ वेपन्स, ड्रग्स, ये चीज़ों के अंदर ये जेल में बैठ के काफ़ी काम चल रहे हैं, जो पाकिस्तान, कनाडा, यूएस, जर्मनी, फिलीपींस और इन इन जगहों से पाकिस्तान से मेनली आ रही हैं, और इस रीजन के अंदर केओस क्रिएट करने के लिए काफ़ी इनका हाथ है। आईएसआई को एक कोशिश है कि किसी तरह से पंजाब के अंदर एक कोई बड़ा इंसिडेंट हो थ्रू दिस बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान टाइगर फोर्स, ये 25 तरह की इनकी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं, और इनका जो हैंडलर्स जो बाहर बैठे हुए हैं उनके साथ थोड़ा-सा मिक्स अप करके किसी तरह से कुछ ना कुछ एक केओस क्रिएट किया जाए, ताकि पंजाब में धीरे-धीरे करके आग लगाने का इनका जो एक पुराना नज़रिया है, वो दोबारा से एक्टिवेट हो सके। देखिए, मैं आपको ये काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि पंजाब इज़ सिटिंग ऑन अ टिंडर बॉक्स, और जिस तरह से वहाँ पर कन्वर्जन चल रही हैं, और जिस तरह से इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस वहाँ पर है कन्वर्जन्स के चक्कर में, 3 मेजर स्टेप्स जो भारत के अगेंस्ट गहरे राज्य की तरफ से लिए गए हैं। सबसे पहला हमको जैसे दिखता है कि भई इनको ड्रग्स की तरफ लेके जाया जाए। सो ड्रग्स से क्या होता है, बेसिकली इनकी जो नस्ल होती है वो खराब हो जाती है, एंड जो फैमिली वैल्यूज़ और ये सब चीज़ें होती हैं वो पूरी टूट जाती हैं। उसके बाद आप देखें किस तरह का म्यूजिक वहां पर चलता है, विच इज बेसिकली प्रमोटिंग अल्कोहल, वायलेंस, गैंगलैंड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, ऐसी चीजें प्रमोशन में वहां पर होती हैं, और ये बड़ा सटली किया जाता है थ्रू दीज रैप आर्टिस्ट एंड स्टफ लाइक दैट। अगर आप देखें यही चीज ब्लैक कम्युनिटी के साथ यूएस में यही चीज उन लोगों ने करी थी, धीरे धीरे करके ड्रग्स इंड्यूस हुए, उसके बाद ये गैंगस्टर रैप और ये सब आया, और उसके बाद देख लीजिए आज वहां पर कम्युनिटी की क्या हालत है और किस तरह से उसको पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है। फिर ये सब चीज़ों के बाद ये लोग जाते हैं अपने चर्च के साथ और बोलते हैं जी आपके बंदे
ड्रग्स में हैं, ये हैं, तो हम अपने चर्च की तरफ से आपको सपोर्ट करेंगे, आप आइए, हम आपको फ्री ट्रीटमेंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो उससे क्या होता है, एक कहीं न कहीं वो कनेक्ट बनना शुरू हो जाता है चर्च के साथ, और वही चीज़ें आप देख रहे हैं इस तरह से मास कन्वर्जन्स स्पेशली सिखों का पंजाब में इस टाइम पे चल रहा है। और कल परसों में एक रैली निकली जो यीशु यीशु रैली, मतलब पता नहीं क्या-क्या वहाँ पर नारे-वारे लग रहे थे। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कन्वर्ट करना है करिए, बट आप जो जिस तरह से अपने आप को प्राउड सिख बोलते हैं, तो फिर यार अपनी पगड़ी और ये सब चीज़ें उतारिए अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो। पगड़ी पहन के आप यीशु यीशु कर रहे हो, तो ये तो आपको भी शर्म में आनी चाहिए। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई हैव सीन इज़ दैट एसजीपीसी का कोई रोल नहीं है, ना कोई स्टेटमेंट आता है, ना कुछ आता है। और ये तो मैं काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल रहा हूँ कि यार एसजीपीसी को इस टाइम पे डिसबैंड कर देना चाहिए। ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू। इसका कोई काम-धाम नहीं है। इट इज़ बेसिकली अ रैबल राउजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो गुरुद्वारों को कंट्रोल करके बेसिकली सिविल सोसाइटी के अंदर काफ़ी हद तक उल्टे काम करने की कोशिश करती है। नाउ देखिए, ये जो ब्लास्ट हुए हैं और इंटेलिजेंस आई है कि भई इसके अंदर आईएसआई, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी हद तक इनका हाथ है, और गलिबल जो लड़के होते हैं, जो पैसों के लिए, ड्रग्स के लिए, अब उनको आपने ड्रग का आदत डाल दी है। अब वो ड्रग दोबारा देने के लिए से पहले आप उसको बोलो यार एक काम कर, ये ग्रेनेड फेंक के आ रहा, कोई नहीं पकड़ेगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तू एक ये ग्रेनेड फेंक के आ रहा, और फिर मैं तेरे को तेरे ड्रग्स दे दूँगा, तेरे पैसे दे दूँगा। तो फिर ये आप देखिए किस तरह की आदत, गंदी आदत, लतें लग जाती हैं। उसके बाद तो ऑब्वियसली कंट्रोल करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें हैं पंजाब के अंदर हो रही हैं इस टाइम पे, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट शुड नाउ स्टार्ट टेकिंग वेरी, वेरी स्टर्न एक्शन बिफोर ये एक्सप्लोड करे और एक और मणिपुर आपके पंजाब में खड़ा हो जाए। वहाँ पर भी देखिए ड्रग्स की प्रॉब्लम के चक्कर में ये पूरा चीज़ चली है। ऐसा ना हो कि यही प्रॉब्लम पंजाब के अंदर भी शुरू हो जाए। कन्वर्जन है, ड्रग्स है, फॉरेन इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान है, इट्स अ सिटिंग टिंडर बॉक्स। एनआईए के एक्शन चल रहे हैं। आई डोंट नो हाउ फार दे विल बी यू नो इसका कितना इम्पैक्ट आएगा और कितना चीजें चेंज होंगी उससे, बट वी कैन सी सम एक्शन आल्सो हैपनिंग। मेरे हिसाब से द एक्शन नीड्स टू बी अ लिटिल मोर, अगर चाहिए तो मेरे हिसाब से द गवर्नमेंट नीड्स टू बी डिसमिस्ड। प्रेसिडेंट रूल लगाइए, वहां पर क्रैक डाउन करिए, जोर से पीठे तोड़ना शुरू करिए, मिर्ची ट्रीटमेंट जो भी करना है आपको करिए, गेट दैट स्टेट बैक इन ऑर्डर। नहीं तो ये जो जिस तरह के फार्मर्स मूवमेंट्स और ये जो बेवकूफियां चलती हैं वहां पर, ये चलती रहेंगी, एंड दे विल कीप क्रिएटिंग chaos फॉर द कंट्री। ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि इसके अंदर फॉरेन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। और मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि काफी जो प्रॉब्लम्स हैं भारत के अंदर, थोड़ी बहुत तो होम ग्रोन है ही, बट अ लॉट ऑफ देम आर एक्चुअली टू डू विद आउटसाइड। आज इसी तरह मैं आपको मणिपुर के बारे में भी थोड़ा और बताऊंगा, जो चीजें मैंने थोड़ी डिगिंग करी है, क्योंकि रीसेंट स्टेटमेंट जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर की तरफ से आए हैं, और एक जो प्रीचर वीचर घूम रहा है वहां पर, इसका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में बैठ के ये सब चीजें कर रही हैं, और सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं, बैप्टिस्ट चर्च का इसके अंदर क्या रोल है। चर्च इज गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे को क्रिश्चियन रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चर्च जिस तरह से काम करता है, और जिस तरह से इन्फिल्ट्रेट करके एंटी नेशनल एक्टिविटीज के अंदर भी उसका हाथ है, इसको हमको कंट्रोल करना आगे जाके बहुत जरूरी पड़ेगा। ऑल्दो एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल हो रखे हैं, बट वहां पर लोकल डोनेशंस और काफी हद तक चीजें हैं जो एक इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल पंजाब में बना चुकी हैं, जहां पर ये एक्टिविटीज अभी बाहर से डोनेशन के बिना आराम से चल पाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या मेंबर्स बन के भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।